राधे राधे आप सभी को। आज पितृ अमावस्या है। आज के दिन पितरों को 16 पूरियाँ निकाली जाती हैं। 16 उसके पत्ते होते हैं, तोरी के पत्ते होते हैं। उस पे एक एक पूरी रख के खीर और सब्जी के साथ पितरों को जिमाया जाता है। आज के दिन हमने खीर बनाई है, सब्जी बनाई है और गर्मा गर्म पूरियाँ हैं। हमने थाली तैयार कर ली अपनी पितरों को जिमाने के लिए। अब पत्तों को लगाएंगे हम। पत्ते धो के ले आए हैं। जो ये पत्ते होते हैं इनको धो के रखना पड़ता है, साफ़ करके। एक एक पत्ते को बिछा के गंगा जल से साफ़ करके ज़मीन, एक एक पत्ते को बिछा के 16 पत्ते होते हैं। इनको पूरे बिछा के इन पे एक एक पूरी रखते हैं। पूरी रखने के बाद इस पे खीर डालते हैं। खीर चढ़ाने के बाद इस पे गंगा जल का छींटा लगाते हैं। सारी पूरियों पे रोटियां निकालते हैं। जितने पितरों के आपको नाम याद हो उतनों के बोल दो, और जिनके नहीं याद हो, आपके बड़े बूढ़े हैं जो, जिनको आप नहीं जानते, आपकी पीढ़ी में चलते आए हैं जो, तो उनके यहाँ भी रोटी निकाल ली जाती है। हमें याद नहीं रहता किसका श्राद्ध कब है, तो इस कारण हम पितृ अमावस्या को 16 पूरियाँ निकालते हैं, क्योंकि श्राद्ध होते हैं 16 दिन के। इसमें जितने भी पितर होते हैं आपके, जो भी मरे हुए होते हैं, उनकी सबकी रोटी निकलती है। जिनको आप नहीं जानते, ना जिनके बारे में कभी सुना हो आपने, आपके दादा परदादी जो भी हैं, उनके लिए रोटी निकाली जाती है, ताकि उनको कभी खाना ना मिला हो तो वो भूखे ना रहे दूसरों को देख के। क्या कभी आपने सुना है कि जो ये 16 दिन होते हैं श्राद्ध पक्ष के, इस दिन हमारे पितृलोक से धरती पर आते हैं। ये रोटी ग्रहण करने के लिए आते हैं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे लिए रोटी निकाल सकें और हमें भोग मिल सके। और ये जो पितृ अमावस्या है, ये उनका आखिरी दिन होता है 16 दिन का जो होता है। और इस दिन ये सब आते इकट्ठे होते हैं और अपने अपने उसका अपना भोग लेकर और ये पितृलोक को वापस लौट जाते हैं। जो आपके घर में पुरुष हो, आपके घर में पुरुष हो, बच्चा हो या पति हो या दादा, इनमें से कोई भी हो, उनके हाथों से ही ये भोग स्वीकार करते हैं। पितरों की रोटियां कभी औरत नहीं निकालती हैं। और इस दिन ये अपने लिए भोग लेकर पितृलोक को चले जाते हैं और आपको इतना ढेर सारा आशीर्वाद दे के जाते हैं, सुख संपत्ति का, धन वृद्धि का, घर का, सब चीज़ का ये आशीर्वाद दे के जाते हैं। जिसको जो भी कामना होती है वो अपने पितरों को भोग लगाकर उनसे अपने मन की इच्छा बता सकता है, ताकि आगे कभी आपको कष्ट होए तो ये आपका सामना करें, कि आपको ज़्यादा दुख ना होए, उस चीज़ को आप पे से टाल दें। इसलिए पितरों को भोग लगाया जाता है। ये हमने अपने मंदिर में भोग निकाल दिया है। अब हम इनको इकट्ठा करके अपने जहाँ हमारे पितर हैं, थान बनाया हुआ है, घी का दीपक जलाया है, धूपबत्ती जलाई है, उन पितरों को अंतिम विदाई के लिए आरती उतारी है उनकी, और उनका भोग उनको दिया है। घी का दीपक जलाकर एक अंगार लें, अंगार पर देसी घी डालकर, और जो भी आपने पितरों के लिए भोग बनाया है, खीर, पूरी, हलवा, कुछ भी है, आप उस पे भोग चढ़ाएं, जिससे वो उसकी सुगंध लेकर, जिससे वह बहुत ही प्रसन्न होते हैं। यह सबसे बढ़िया उपाय है अपने पितरों को भोग देने का। आप भोग उनके पास रखिए और फिर इस भोग को 5 मिनट 10 मिनट छोड़ें, ताकि वो जितने भी पितर हैं आपके, सब भोग ग्रहण कर सकें। और ये सब करने के बाद आप इन पूरियों को छत पे कौवे को डाल दें, काले कुत्ते को खिला दें,
जो भी जानवर आपको दिखे उसको खिला दें आप। गाय को दें, 2 पूरी गाय को दें, 4 दें। सबसे पहले जो ये पूरियां होती हैं ये कौवे को डाली जाती हैं, गाय को दी जाती है, कुत्ते को दी जाती है। हमारे यहाँ गिलहरियाँ भी हैं तो इसलिए हमने अपनी छत पे गिलहरियों को भी दी हैं ये, ताकि उनका पेट भर सके। अब हम गाय के पास जा रहे हैं, अपने जो प्रसाद हमने बनाया है इसको लेके गाय को खिला के। ये जो भोग हमने बनाया था ये गाय ने भी स्वीकार कर लिया है, और हम हाथ जोड़ेंगे महादेव को, ताकि हमारे जो पितृपक्ष के जो हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। और हमारी कामना ये है कि हमारे घर में सुख समृद्धि आ सके, धन की वैभव हो, हमारा परिवार खुशहाल रहे। जय श्री श्याम। दोस्तों राधे राधे आप सभी को। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।